हे गाइस, मैं हूँ ज़ार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। तो सिंस इस वीक मुझे उतना टाइम नहीं मिला कि मैं फिर से पिक अ कार्ड्स करूँ बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। मेरी फ़्लाइट कुछ ही घंटों में है एक्चुअली। तो आई जस्ट थॉट कि इस वीक आई विल गिव 3 जनरल रीडिंग्स जैसे अभी है, एंड नेक्स्ट वीक मैं तीनों ही ट्राई करूँगी पिक अ कार्ड करने का। तो प्लीज़ बेयर विथ मी, आई एम रियली सॉरी। एनी हाउ, आज का रीडिंग वंस अगेन जनरल मैसेजेस की है। तो आई एम चैनलिंग कि यूनिवर्स को आज आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है, क्या क्या एडवाइसेस, क्या क्या चीज़ें। तो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं हो रही है। ओके तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास फादर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लिए मुझे ये चीज़ फील हो रहा है दोस्तों कि देयर इज समवन जो कि आप तक कुछ मदद लेके आएगा। ओके, मे बी आप कुछ मदद में प्रॉब्लम में फंसे होगे। वो कोई छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन नो दैट कि वो पर्सन जो भी आपको हेल्प करेंगे दे विल बी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। इस एनर्जी एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होगा, बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये पास्ट लाइफ की एनर्जीज को आपकी बैलेंस कर देगा। तो देयर इज समवन, मुझे मोस्टली कोई मेल फिगर फील हो रहे हैं। दे विल कम इन टू योर लाइफ एंड दे विल हेल्प यू आउट विथ समथिंग। तो जो भी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे होगे, आपको इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगी। वो रियल पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक मे बी आप कहीं स्टेशन पे जा रहे हो, आपका बैग छूट गया, पीछे से आप देख रहे हो कि कोई इंसान आके आपको बैग पकड़ाता है कि अरे भाई साहब आपने ये बैग छोड़ दिया था। ओके, वो ऐसा हेल्प भी हो सकता है, या फिर वो ऐसा हेल्प भी हो सकता है कि सोचो आपको इंटरनेट में कोई एक पर्सन मिल गए जिनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिली, तो वो उस वे में भी हेल्प हो सकता है। तो आई एम फीलिंग कि देयर इज समवन हु विल हेल्प यू आउट विथ योर लाइफ, एंड जिनके थ्रू आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। ओके गाइस, नेक्स्ट व्हाट आई एम फीलिंग इज कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत स्टेबिलिटी। आई एम फीलिंग आने वाले 3 से 4 महीने में, 3 से 4 महीने में आप इतनी स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करोगे ना कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी लाइफ के एरिया में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, यू विल गेट स्टेबिलिटी देयर। किसी को अगर पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए, किसी को फैमिली से रिलेटेड चाहिए कि फैमिली इश्यूज चल रही हैं, तो नो दैट कि वो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। किसी को अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप उस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करोगे, एंड उतने ही मार्क्स से क्रैक करोगे जितना आपको चाहिए, उसी मार्क्स के आसपास, एंड यू विल गेट विक्ट्री थ्रू इट। मुझे विक्ट्री फील हो रहा है। तो जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो ना, उस चीज़ में आपको विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। कुछ लोगों का मुझे ओवरनाइट सक्सेस भी फील हो रहा है कि मे बी कोई वीडियो, इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑन सोशल मीडिया, तो चांसेस है कि ओवरनाइट आप वायरल हो जाओगे। या फिर कुछ लोगों का अगर ऐसा है ना कि एग्जाम का कुछ रिजल्ट निकलने वाला है, देन नो दैट कि वो एग्जाम का रिजल्ट इतना पॉजिटिव होगा कि इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ फेम फॉर यू, कि सब लोग आप ही की चर्चा करेंगे कि अरे वाह इसने इतना अच्छा किया। तो दिस समथिंग रिलेटेड टू फेम, या फिर ओवरनाइट सक्सेस, या फिर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो है ही, उसके साथ साथ ओवरनाइट सक्सेस या फिर फेम भी है। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आने वाले कुछ वीक्स में ना, कुछ वीक्स तक, 2 to 5 वीक्स तक अपने सपनों पे ध्यान रखना। रात को जब सो रहे हो, वॉट इज इट दैट यू आर ड्रीमिंग अबाउट। आई एम फीलिंग कि आपको अपने सपनों के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगी, बिकॉज आप ही के हायर सेल्फ आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे थ्रू योर ड्रीम्स। तो मेक अ नोट ऑफ योर ड्रीम्स। जब भी आप उठते हो ना, उसके विद इन अ फ्यू मिनट्स हम उस ड्रीम को भूल जाते हैं, फिर विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हम उस ड्रीम को भूल जाते हैं। तो ट्राई टू कीप योर फोन बिसाइड योर बेड, एंड जैसे ही उठते हो
कहीं पे वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लो कि क्या क्या आपको ड्रीम में दिखाई दिया, क्योंकि नो दैट कि कुछ ही सेकंड बाद आप उसे टोटली शायद से भूल जाओ। तो ऐसे अगर करोगे ना तो आप देखोगे कि हाँ यू कैन रिलेट इट। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको, सिग्निफिकेंट मैसेजेस अपने ड्रीम के थ्रू मिले, या फिर आंसर्स अपने ड्रीम के थ्रू मिले। तो अपने हायर सेल्फ को प्रे करके भी सोना। इफ़ यू आर स्टक इन सम प्रॉब्लम, तो डेली सोना अपने हायर सेल्फ को प्रे करके, प्लीज शो मी द वे, गिव मी द आंसर्स टू माई प्रॉब्लम, एंड नो दैट कि वो आपको मोस्ट प्रोबेबली ड्रीम्स के थ्रू ही मैसेजेस देंगे। आई एम ऑल्सो फीलिंग एनर्जीज ऐसी है ना दोस्तों कि ये 2 to 5 वीक्स आप शायद से एस्ट्रल ट्रैवल भी करो। ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल तो हम करते ही हैं, बट आपको शायद से याद रहे, कुछ लोगों को, सबका नहीं, आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों को शायद से याद रहे कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करके कहाँ गए, या फिर आपको इतना विविड ड्रीम आएगा कि आपको लगे कि अरे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था क्या, मैं कहीं गया था क्या, मैं कहीं पास्ट में गया था क्या, मैं कोई, नो दैट कि अगर आपको ऐसा फील होना, एकदम विविड वाला ड्रीम आए कि एकदम सच लगे, एंड आपको दिखे कि आप कहीं एकदम दूर पास्ट में गए हो, कोई पुरानी सदी में, या फिर कोई अलग कंट्री है, नो दैट कि वो सिर्फ ड्रीम नहीं था, वो एस्ट्रल ट्रैवल था। क्योंकि एनर्जीज, हम एज 3D बींग्स, हमारा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, लेकिन एनर्जीज का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब एक साथ ही है। तो जो 20,000 साल या 10,000 साल पहले या 2,000 साल पहले जो चीज़ एग्जिस्ट करता था, अभी भी आपका कॉन्शियसनेस सेम एग्जिस्ट करता है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि आप अपने कॉन्शियसनेस को उतने पीछे लेके जाओगे एंड आप उस टाइम की चीज़ों को फिर से जियोगे। मुझे नहीं पता इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, बट हो सकता है कि आपको इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ ना कुछ या तो आंसर्स मिले, या फिर कुछ ना कुछ डायरेक्शंस मिले, या फिर आप किसी ना किसी से मिलो जिसके साथ आपका एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो मेरे को इतने अनएक्सपेक्टेड स्पेसिफिक मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। जनरल रीडिंग्स में यूजुअली इतने स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं आती हैं। मे बी ये रीडिंग्स कम लोगों तक पहुंचेंगी इसलिए। एनी हाउ, यस, ये इस चीज़ पे ध्यान रखना। एंड जब ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या फिर विविड वाला कोई ड्रीम आए ना, उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लेना, बिकॉज मे बी आज नहीं, मे बी कल नहीं, मे बी 1 साल बाद आपको उसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा, या फिर उसके थ्रू कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो मेक श्योर कि डायरी में नोट करके रखो जो भी विविड ड्रीम आप आज से लेके विद इन द नेक्स्ट 5 वीक्स आप देखो। ओके ऑल्सो दोस्तों, फीलिंग कि कोई भी डिसीजन ना आप अपने लाइफ का किसी और के वजह से मत लेना, किसी और की सुन के मत लेना, या फिर कोई और आपको ऐसा बोल रहा है करने को उसलिए मत लेना, या फिर कोई चीज़ डिसाइड कर रहा है एंड उसको कॉपी करके या उसको देखे कि अरे चलो उसके लिए ये चीज़ अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, वो मत करना। यू आर बीइंग कॉल्ड टू टेक योर ओन डिसीजन, टू टेक योर ओन लाइफ इन योर ओन हैंड्स। एंड आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि मुझे फील हो रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपके पास कुछ ना कुछ डिसीजन आ रहा है। मे बी ये ट्यूशन लूँ या फिर वो कोचिंग लूँ, इधर घूमने जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ, जॉब कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। तो आपको बोला जा रहा है कि सोच समझ के करना। ओके, आपका हायर सेल्फ आपको हमेशा सही डायरेक्शन में गाइड करेगा ही करेगा। एंड यू आर बीइंग कॉल्ड कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है। जिधर पे यू विल फील राइट, दिमाग से उतना मत सोचना कि ये सही है वो गलत है, इधर पे प्रॉफिट्स है इधर पे लॉस है, नहीं। जिधर पे यू फील राइट, ट्राई टू फील फ्रॉम हियर नॉट फ्रॉम हियर। ओके, इधर से नहीं सोचना, इधर से फील करना कि क्या सही फील हो रहा है। ओके, नो दैट जो सही फील होगा वही आपके लिए सही डिसीजन होगा। ऑल्सो फीलिंग कि प्लीज़ आज ही से ट्राई करना अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करने का। ओके, तब जाके नेक्स्ट कुछ वीक्स में जब आपको वो डिसीजन लेना होगा ना, तब आप क्लियरली समझ पाओगे कि कौन सी आपकी मन की आवाज़ है एंड कौन सा आपका दिमागी आवाज़ है। ओके, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आई एम फीलिंग कि ये डिसीजन कुछ एक सिग्निफिकेंट डिसीजन होगा आपकी लाइफ का। मे बी शादी से रिलेटेड, इस पर्सन से शादी करूँ कि नहीं करूँ, या फिर जॉब से रिलेटेड, ये जॉब लूँ कि नहीं लूँ।
ओवरसीज ट्रैवल करूँ कि नहीं करूँ, तो कुछ एक सिग्निफिकेंट डिसीजन होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे सही से इस चीज़ को डिसाइड करो। ओके तो प्लीज़ अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करना इन फ्यू वीक्स में, आज ही से ट्राई करना। तो कुछ कुछ लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए जैसे वॉकिंग से आपका माइंड शांत हो सकता है, कुछ लोगों का जिम करने से, कुछ लोगों का मेडिटेटिव म्यूजिक सुनने से। सो विच एवर वे वर्क्स फॉर यू। आपके जो 5 सेंसेस हैं उन 5 सेंसेस में से कोई भी सेंस जिससे आपको आपके ग्राउंडिंग में हेल्प होती है, उस सेंस को आप यूज़ करो एंड अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। दैट विल हेल्प यू विथ योर डिसीजन मेकिंग। ओके आई एम फीलिंग कि कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो या तो आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करता है या फिर आपको गलत साइड ढकेलने की कोशिश करता है, नोइंगली और अननोइंगली। मुझे मोस्टली वो अननोइंगली ही फील हो रहा है। लाइक आई एम फीलिंग कि देयर माइट बी सम पर्सन इन योर लाइफ जो कि आप पे थोड़े से डिपेंडेंट है या फिर आपसे अटैच्ड हैं, या फिर कुछ कुछ लोग हो सकता है कि मे बी दे आर अ नेगेटिव पर्सन, जिस वजह से दे ट्राई टू डेविएट यू या फिर आपको ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका खुद का फायदा हो। ओके तो वो बिकॉज ऑफ अटैचमेंट भी हो सकता है या फिर वो बिकॉज ऑफ देयर ओन नेगेटिव नेचर भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि एक सर्टन कोचिंग में जाते हो, ओके बट आपको वो कोचिंग अच्छा नहीं लगता है, उतना आपको उससे कुछ प्रॉफिट्स गेन नहीं होते हैं, बट यू हैव अ फ्रेंड इन देयर। उस कोचिंग में आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपसे अटैच्ड है या फिर जिसको आपसे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो जैसे आप उस फ्रेंड को बोलते हो कि यार मैं इस कोचिंग को छोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ छोड़ दूंगा, मेरे को इधर से फायदा नहीं हो रहा है, तो दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है, इधर ही रहे, दूसरे लोग फालतू है, मैंने सुना है दूसरा वाला कोचिंग बहुत गंदा है, बेकार रिव्यूज है एटसेट्रा। सो दे माइट ट्राई टू स्टॉप यू बिकॉज वो उनको आपसे नोट्स मिलता है, तो खुद के फायदे की वजह से वो आपको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, या फिर दे आर अटैच टू यू कि होता है ना कि अकेला क्या करूँ, या फिर इस पर्सन से मैं अटैच हूँ इसीलिए इसके साथ ही इस ट्यूशन में रहना चाहता हूँ। तो बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल रीजंस कि वो आपसे अटैच्ड है, या फिर बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश रीजंस कि क्योंकि वो नेगेटिव है, इस वजह से वो आपको डेविएट करने की कोशिश करेंगे, गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर हल्के से भी हो सकता है कि बोले कि नहीं यार ऐसा मत कर। तो वैसे पर्सन का बात नहीं सुनना, टेक योर ओन डिसीजन। ओके किसी और की वजह से खुद के डिसीजन को चेंज मत होने देना, किसी और की वजह से खुद का कोई लाइफ डिसीजन भी मत लेना। आई एम फीलिंग कि इफ यू आर समवन जिसको आदत है अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ चीज़ें शेयर करने की, या फिर अपने किसी कॉलीग के साथ, या फिर रिलेटिव के साथ, या फिर पड़ोसी के साथ, कोई एक ऐसे सिग्निफिकेंट पर्सन के साथ जिनसे आप क्लोज तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो लेकिन क्लोज हो, ऐसे पर्सन से अगर कुछ चीज़ें आपको शेयर करने का आदत है, कोई डिसीजन हुआ या फिर कोई सीक्रेट हुआ या फिर कोई प्लान हुआ, कुछ भी अगर शेयर करने का आदत है मत करो, बिकॉज इन अ वे उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। आई एम फीलिंग कि उनका मैनिफेस्टेशन पावर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है आपसे, जिस वजह से सोचो अगर आपने बोला कि यार मेरे को कल यहाँ पे घूमने जाना है, बट मन ही मन दे फील कि अरे ये क्यों घूमने जा रहा है, काश ये मेरे साथ घूमने जाता, तो आप देखोगे कि आपका प्लान कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज इनका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग है, एंड ऐसा नहीं कि ये आपका खराब चाहते हैं, बट इनके मन से निकल जाता है कि अरे क्यों कर रहा है ऐसा, काश ये मेरे साथ करता है, या फिर क्यों कर रहा है, बेकार है, नहीं करना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, या फिर आपके काम बिगड़ रहे हैं अगर आप उनसे शेयर कर रहे हो, तो उनकी एनर्जीज आपके एनर्जी को डेविएट कर रहा है या फिर मैनिपुलेट कर दे रहा है। तो मेक श्योर कि आप अपने डिसीजंस, अपने फ्यूचर प्लान्स किसी भी पर्सन से शेयर नहीं करो। ओके जब वो डिसीजन हो जाए उसके बाद उनको बताना कि ये चीज़ हो चुकी है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली दे डू नॉट वांट एनी हार्म फॉर यू, ये आपका खराब नहीं चाहते हैं, बट होता है ना कि डिसीजन में डिफरेंसेस होती है। हम अगर अपने भाई बहन से भी कोई चीज़ें शेयर करते हैं, कभी कभी डिसीजन में डिफरेंसेस होती हैं, जो हमें सही लगता है ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को भी वही चीज़ें सही लगे, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो जो सोचते हैं वो सच हो जाता है ना, आपके लाइफ में गड़बड़ हो जाती है। ओके तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप।
last, let's see. Okay, great. I'm feeling you are manifesting really happy times with someone. तो मुझे फील हो रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग पीपल जो कि आपके या तो सोल ट्राइब के हैं या फिर जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, एंड ऐसे लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगेगा. सो यू आर मैनिफेस्टिंग मे बी अ हॉलीडे, मे बी अ ट्रिप, या फिर आप कहीं पे भी अगर जाओ, शॉपिंग करने जाओ, अकेले ही जाओ, या फिर मुझे मोस्टली लग रहा है कि किसी के साथ आप जा सकते हो. तो आप इस चीज़ को विद इन अ मंथ मैनिफेस्ट करोगे एंड आप देखोगे कि आपको इस ट्रिप से या फिर फैमिली गैदरिंग या फिर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर से या फिर ऐसे ही शॉपिंग वगैरह साथ में जाने से आपको बहुत खुशी मिल रही है. सो यू आर मैनिफेस्टिंग दिस टाइम विथ योर लव्ड वंस, एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत फ्री लगेगा आपको. एंड जो बिजी लाइफ या फिर बोरिंग लाइफ या फिर हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है ना, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा ये आपको. ठीक, तो yes, you are attracting like-minded people with the same vibes, जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगेगा. Okay, amazing. I'm strongly hearing कि आपके कोई 3 बड़े बड़े विशेस पूरे होंगे. 3 बड़े बड़े विशेस पूरे होंगे बहुत ही जल्द, विद इन 6 months. क्योंकि ये बड़े विशेस हैं तो इसीलिए टाइम भी थोड़ा लगेगा, बट ये बहुत बड़े विशेस हैं यार, बहुत बड़े विशेस. दिल से कभी भी जो चीज़ आपने चाहा होगा, ज़रूरी नहीं कि अभी का विश है, मे बी 2 साल पहले आपने कोई दिल से कोई बड़ी चीज़ चाही थी कि काश मेरा बड़ा घर हो जाए, काश मेरी गाड़ी अच्छी हो जाए, या फिर काश मुझे कोई सोलमेट मिल जाए. तो ऐसा कोई ना कोई बड़ा 3 विश आपका पूरा होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 6 months. ओके, यस, सो अमेजिंग एनर्जीज है. So yes, I guess that is it for today. Thank you so much for listening to my reading. Thank you so much for being here. And I'm sending you lots of love, light and blessings. Milte agli reading. Bye bye.